देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई है। युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कन्हैया के नेतृत्व में राजधानी पटना में आक्रोश मार्च निकाला। मार्च सीएम आवास तक जाने से पहले ही पुलिस ने न सिर्फ रोका बल्कि कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज भी किया। साथ ही कन्हैया को हिरासत में भी लिया गया। इससे पहले कन्हैया कुमार ने पूरे प्रदेश में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकालकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर उस मुमकिन कोशिश में जुटी है जिससे वो राज्य में खुद को पुनर्जीवित कर सके। पटना का आक्रोश मार्च उसी की एक कड़ी थी, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया। समर्थकों संग सीएम आवास घेरने निकले कन्हैया को पटना पुलिस ने न सिर्फ रोक दिया बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी और कन्हैया को हिरासत में ले लिया। डबल इंजन सरकार की इस कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेगी कांग्रेस। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। दरअसल कांग्रेस अब बिहार में फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने राहुल गांधी की तर्ज पर कन्हैया कुमार के चेहरे पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा उसी की एक कड़ी थी, जिसकी शुरुआत कन्हैया ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही चंपारण से की। 16 मार्च को शुरू हुई कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन राजधानी पटना में हुआ। कुल 28 दिनों तक कन्हैया ने पदयात्रा की। पदयात्रा के समापन भाषण में कन्हैया ने कहा, यात्रा का मकसद था बिहार के बेरोजगार युवाओं को जगाना, जो निकम्मी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। कम से कम बिहार के राजनीति के विमर्श के केंद्र में जो है पलायन और नौकरी जो है एक विषय के रूप में उभरा है, तो पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। बाकी जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक यात्रा सतत रूप से जारी रहेगी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा के दौरान बेगूसराय में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। फिर पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन में भी राहुल ने शिरकत की और डबल इंजन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। कन्हैया की पदयात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी पलायन के खिलाफ आवाज उठाना और नीतीश सरकार पर दबाव बनाना था। ऐसे में कन्हैया की पदयात्रा पर सियासी घमासान लाजमी है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने के बजाय, उनको ढूंढने के बजाय, उनको संवारने के बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। बिहार में चुनावी वर्ष है। हमारी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है। अपनी मजबूती के लिए काम करना चाहिए सबको, लेकिन सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब कुछ लोग घूमते हैं यात्रा में, राजनीति में, तो राजनीति में यात्रा में बहुत लोग हैं ग्राहक खोजो अभियान में लगे रहते हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान में लगे रहते हैं, नकारात्मक बातें कहते रहते। कम से कम विकास एजेंडा बना, यह महत्वपूर्ण है।
बहरहाल कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जिस कदर युवाओं की फौज सड़क पर उतरी, उससे ऐसा लगता है कि शायद मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस के संगठन में नई जान आ गई हो। पटना से लाइव टाइम्स के लिए अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।